नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन का। इसमें हम आपको राजस्थान से जुड़ी हुई खास खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन में बताएंगे कि कहां पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, कहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न, कहां अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और कहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिष्ठान भंडार से नमूने लिए। ऐसी तमाम खबरों को हम बताएंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ आरआई पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 3 किलोग्राम गांजे व 3.5 किलो डोडा पोस्ट सहित एक गिरफ्तार। सिरोंज गांव में की कार्यवाही, आरोपी रामेश्वर जाट को किया गिरफ्तार। रात्रि गश्त के दौरान कट्टे में लेकर जाते हुए की पुलिस ने जांच। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। कल दिनांक 25/7/2022 को रात्रि गश्त के दौरान मन SHO जय सुल्तान सिंह और अमराज आपके द्वारा एक व्यक्ति के पास में 3 किलो गांजा और 3.5 किलो डोडा मिला था गांव सिरोंज में, जिसका नाम रामेश्वर जाट पुत्र लक्ष्मण था और इसको सिरोंज से गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस थाना आरआई पर 8/15 और 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान प्रभाती लाल जी सब इंस्पेक्टर SHO बांदर सिंह जी द्वारा किया जाएगा। अजमेर से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक में ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि 11 बजे सतीश पुनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्य समिति का उद्घाटन करेंगे और इसी कार्य समिति में ओबीसी मोर्चा की प्रदेश टीम और जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्रियों ने भी इस बैठक में शिरकत की। इस दौरान सतीश पुनिया ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सरकार इंदिरा गांधी नहर के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगा पाई, लेकिन आज वह जल पर ही सियासत कर रही है। ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सामाजिक समरसता और समग्रता से चलता है, लेकिन राजनीति में पार्टी के काम को मुखरता देने के लिए मोर्चों की विशेष भूमिका है। हमने कोशिश की कि हमारे मोर्चा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करें। समाज और देश ये सभी जाति, पंथ, मजहब और धर्म से आगे बढ़ता है, लेकिन जो हमारी सनातन व्यवस्था है उसमें हर वर्ण को अलग तरीके से कामों का वर्णन किया गया है और इसलिए राजनीतिक तौर पर भी पार्टी जब सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम की बात करती है तो उसमें मोर्चे उसी सामाजिक वर्गों के हिसाब से तय होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, SC और ST समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और ख़ास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। कुल मिलाकर मिशन 2023 और 24 इसमें मोर्चों की बड़ी भूमिका है। हमारा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और उसी तरीके से काम की फितरत लिए हुए हमारा ओबीसी मोर्चा। आज प्रदेश कार्य समिति है, हम इस तरह चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम हमारे सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम को नीचे तक बूथ सशक्तिकरण के जरिए पहुँचाएँ। तो कुल मिलाकर आज की कार्य समिति समग्रता लिए होगी, जिसमें हम राजनीतिक और पार्टी के तमाम संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी पैदाइशी सियासी व्यक्ति हैं। राजस्थान में 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा अवसर मिला। पहले तो 55 वर्षों में ये बता दें कि महाराजा गंगा सिंह जी के बाद एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी जिसको वर्षों वर्ष लगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्ष में कोई दूसरी सिंचाई परियोजना लागू की क्या, नंबर 1। दूसरा, केंद्र और मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वो ERCC के लिए राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा कर देंगे, तो केंद्र पूरे तरीके से तैयार है। ऑल पार्टी मीटिंग में वो बीजेपी के नेताओं की आलोचना करने के लिए शायद उन्होंने अवसर ढूंढा होगा। उनको पता था कि नेता प्रतिपक्ष बाहर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाहर हैं, मेरी खुद की पहले से यात्रा प्रस्तावित थी, तो 24 घंटे के भीतर ऐसा कोई आपातकाल नहीं था। उन्होंने शायद ये अवसर ढूंढा कि हम हैं नहीं और केवल इसी बात पर सियासत करें, वरना तकादा ये था कि हमारा नेता प्रतिपक्ष से बात करते, उनसे तारीखें तय करते। हम
कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसमें अपनी बात रखते, लेकिन इस पर भी मीटिंग में भी सियासत करना और खानापूर्ति करना, ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अभियान पर विशेष सत्र बुलाने। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान डाक परिमंडल जयपुर द्वारा 36वीं अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 26 जुलाई को 29 जुलाई तक आयोजित किया गया। राज्यपाल के कर कमलों द्वारा इंडोर स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के अलावा अन्य परिमंडलों में कार्यरत भारतीय डाक विभाग के करीब 180 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज आप लोग यहाँ पे 36वीं अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक टूर्नामेंट का आयोजन हम कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो 26 से 29 तक चलेगा, इसमें पूरा सर्कल या स्टेट आप जो भी, और उसमें 150 से ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी जो हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल के हैं और हमें लगता है कि ये टूर्नामेंट जो है बहुत सक्सेसफुल रहेगा और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसका लोग प्रचार करिए ताकि लोग आगे देखें किस तरह से लोग हमारे खिलाड़ी जो किस तरह से खेलते हैं, उनको उनका मार्गदर्शन करें। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तिजारा कस्बे में 26 जुलाई को शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत संयुक्त दल द्वारा तहसीलदार बसंत सोया के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। आसमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त अभियान के तहत क्षेत्र में 5 प्रतिष्ठानों से 34 नमूनों की मौके पर जांच की गई एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बीकानेर मिष्ठान भंडार से बर्फी का नमूना लिया गया। 4 किलो पेड़ा और बर्फी को नष्ट कराया गया। गोपाल मिष्ठान भंडार से घेवर का नमूना लिया गया एवं 8 किलोग्राम के करीब निम्न गुणवत्ता का कलाकंद नष्ट कराया गया। जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान विशेष रूप से चलाया गया है, उसके तहत आज संयुक्त दल द्वारा तिजारा क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसमें श्रीमान तहसीलदार साहब नेतृत्व में हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुँची। सर्वप्रथम हमने यहाँ पर एक बीकानेर मिष्ठान भंडार स्थित है, वहाँ से हमने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत हमने वहाँ से बर्फी का नमूना लिया गया है और वहाँ पर मौजूद जो गुणवत्ता की कमी के कारण कुछ बर्फी एवं पेड़ा था, उसको करीब वो 4 kg था, उसको हम मौके पर नष्ट करवा दिया गया। इसी प्रकार हमने यहाँ 5 प्रतिष्ठानों को निरीक्षण किया, जिसमें 34 नमूने लिए गए, उनके मौके पर जांच की गई। गुणवत्ता के लिहाज से वो सही पाए गए। एक दो जहाँ पर हमें परेशानी आई या वो खराब मिले, उनको हमने तुरंत वहाँ पर नष्ट करवा दिया गया है। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत श्री गोपाल स्वीट्स जो यहाँ पर चौराहे पर स्थित है, उसके वहाँ से घेवर का नमूना लिया गया एवं वहाँ पर गुणवत्ता की कमी के कारण जो कुछ कलाकंद था करीब वो 8 से 10 kg था, उसको मौके पर नष्ट करवा दिया गया। इसी प्रकार शिव मिष्ठान भंडार यहाँ निरीक्षण किया गया, उसके वहाँ पर निरीक्षण में गुणवत्ता सही पाई गई। इसी प्रकार एक सैन्य मिष्ठान भंडार है, उसके वहाँ से करीब 5 kg जो बर्फियाँ थी खराब थी, गुणवत्ता की कमी के कारण उनको वहाँ पर मौके पर नष्ट करवा दिया गया। एवं ये जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी कारखाना है, इसके यहाँ से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खोआ का नमूना लिया गया है। मैं आसमदीन FSO। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय आज भी दिल्ली में पूछताछ हुई। सोनिया गांधी को सुबह 11 बजे दिल्ली में ईडी के सामने पेश होना था। इसके विरोध में राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई अन्य नेता जहां दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, तो वहीं प्रदेश में भी आज राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों में सत्याग्रह आंदोलन किए जा रहे हैं। आज जो यहाँ पर जिस प्रकार से मोदी सरकार द्वेषता की राजनीति कर रही है और अनर्गल आरोप लगा करके हमारे अध्यक्ष को जिस तरह से ईडी का नोटिस दे के ईडी कार्यालय में बुलाया, उससे पूरे कांग्रेस जन उद्वेलित है। और आज हम यहाँ शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन है वो चरम पर है और उसके सबसे बड़े सूत्रधार केंद्र की मोदी सरकार है। तो ऐसे में विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करना, जो कोई बात कहना चाहता है उसकी आवाज़ को दबाना और जो एक तरह से संवैधानिक कार्य वो सारे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा शांतिपूर्वक सत्याग्रह इस बात का द्योतक है कि देश की जनता की आवाज़ बन के लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ पर आंदोलन।
ये कब तक चलेगा मैडम धरना प्रदर्शन? देखिए, जब तक सोनिया जी बीडी ऑफिस से बाहर नहीं आएंगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे और अपना सत्याग्रह करते हैं। अभी सतीश पुनिया जी ने आरोप लगाया है कि अभी कि ये सब जन दिल्ली भागते हैं क्योंकि चोर सबसे पहले अपना बचाव करता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं। एक गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति को गरिमामय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमारे अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेस जिनके घर में बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के साथ साथ देश के अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे और ये ज़रूरी है कि विपक्ष जीवित रहे, क्योंकि विपक्ष को खत्म करना ये लोग चाहते हैं और लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष का जीवित रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता की आवाज़ को निखरता देने का काम विपक्ष करता है। जयपुर से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की सतर्कता टीम द्वारा बुधवार को दिल्ली रोड पर आरएसी बटालियन एवं पाड़ा मंडी पर विशेष अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। उपायुक्त सतर्कता नील कमल मीणा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कई ट्रॉली मलबा, बजरी, ईंटें व रोड़ी के मलबे को हटाकर जब्त किया गया है। इसी प्रकार दिल्ली रोड पर 10 दुकानों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर 3 ट्रक सामान जब्त किया गया है। जयपुर से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस थाना शिप्रापत की बड़ी कार्यवाही। बीकानेर से व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दिलवाकर रुपयों की मांग करने वाला तथा सौदा तय करने वाला रोहित गोदारा के साथ शार्प शूटर अमरजीत बिश्नोई सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अब तक कुल 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रोड कॉन्ट्रैक्टर जो NHAI के कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्थ ईस्ट में हाईवे बनाने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मुश्ताक और संदीप और शंकर आदि को वहाँ पर अपना जो रोड कॉन्ट्रैक्ट था उसको सबलेट किया था। तो उनका कुछ हिस्सा संदीप ने बनाया, कुछ हिस्सा शंकर ने बनाया, कुछ हिस्सा मुश्ताक ने बनाया। तो वो जो हिस्सा इन्होंने सबलेट पे लिया था उस संबंध में इन लोगों का कहना है कि नरेंद्र शर्मा के साथ हमारा 17 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि नरेंद्र शर्मा इस बात से इनकार करता है कि मेरा इनमें कोई बकाया नहीं है, जबकि मैं इनमें पैसा मांगता हूँ। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में लेन देन का डिस्प्यूट है। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस राजस्थान न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।